वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं वाग्विराग्मे मयेभिः वेदस्य बाणस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन गीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरयेत् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण तृतीय अध्याय के पहले मंत्र का पाठ करेंगे। नारायण नारायण। ओम कोयम आत्मा इति वयम उपास्यामहे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धान् जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादुश्चास्वादु च विजानाति यद एतद्हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानं आज्ञानं विज्ञानं मेधः दृष्टिः धृतिः मतिः मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः ऋतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एष ब्रह्मैष एष इन्द्रः एष ब्रह्मैष इन्द्रः एषः
ब्रह्मैष इन्द्रः एषः प्रजापतिरेतिः सर्वे देवाः इमानि च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायुः आकाशः आपो ज्योतिः इत्येषा एतानि इमानि च क्षुद्रम् इसराणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डानि चाचारुजानि च स्वेदजानि चोद्भुजानि चाशवः गावः पुरुषः हस्तिनः यत्किंचित् इदं प्राणिः जंगमं च पतति च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इस ऐत्रेय उपनिषद को देखा जहाँ पर पुरुष की उत्पत्ति से लेकर जीवात्मा कैसे शरीर में प्रवेश करता है, हमारी जो मूर्धा है उस मूर्धा को भेदन करके वो जीवात्मा विशेष द्वार से शरीर के भीतर प्रवेश करता है, जहाँ पर ये शरीर जो मृत देखता है, जड़वत रहता है, वो चैतन्य होता है। और नारायण भगवती श्रुति आगे कहती है कि शरीर को भेदन करके जो लोग अपने आत्मस्वरूप की अनुष्ठान की ओर बढ़ते हैं, फिर उनको इस संसार में कभी वापस नहीं आना पड़ता है, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया कि ये शरीर कैसे माता और पिता के रज और वीर्य के माध्यम से इस शरीर का पोषण होता है। फिर रज और वीर्य का जो कारण है वो अन्न है, क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं उन अन्न के रसों का परिणाम हमारे शरीर का ओज है, तेज है, उसी से हमको सामर्थ्य मिलती है। तो मूलतः अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का जो कारण है वो अन्न ही है। अन्न है ये शरीर, इसीलिए अन्न के बिना पोषित नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में हमको अन्न ग्रहण करना ही है, चाहे लिक्विड फॉर्म में लें, चाहे आप ठोस कोई अन्न ग्रहण करें, अथवा किसी भी प्रकार से आप प्रोसेस करके आपको अन्न की आवश्यकता है ही। अगर अन्न छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये शरीर क्षीण होने लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ आचार्यों ने, कुछ धर्मों ने, कुछ संप्रदायों ने इस प्रकार के व्रत आदि का भी विधान किया कि अगर आपको अपने शरीर से अब मोह नहीं रह गया है, तादात्म्य खत्म हो गया है, तो आप अपने शरीर को अन्न देना बंद कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप अन्न देना बंद करते हैं वैसे वैसे शरीर क्षीण होने लगता है।
उसका एक बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण आप आजकल के डाइटिशियंस को देख सकते हैं। अब उनको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन जैसे भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आप सब कोई भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का तनाव है, तो सबसे पहले वो आपका किस पर काम करते हैं? बोले अन्न पर काम करते हैं, भोजन पर आपके काम करते हैं, आपके खान पान को थोड़ा संयमित करते हैं, किसी प्रकार से वो उसको विधान करते हैं कि ये खाइए, ऐसे खाइए, इतना खाइए। और सबसे बड़ी बात है, खाइए तो सब कुछ, लेकिन मात्रा पर ध्यान रखिए। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करने की स्थिति है, खाना कंट्रोल नहीं करना है, आप खाइए, सब कुछ खाइए। कहते हैं कुछ मना नहीं करते हैं, लेकिन एक बाइट खा लीजिए, एक चम्मच खा लीजिए, आधी रोटी खा लीजिए, आधी। कारण कि शरीर का जो मुख्य धातु है, मुख्य कारण है, वो अन्न है। तो अन्न के बिना ये शरीर नहीं रह सकता। अब यहाँ पर तीसरे अध्याय में बड़ा सुंदर प्रश्न भगवती श्रुति करती है पहले खंड में कि हम लोग जिस आत्मा की उपासना करते हैं। अब यहाँ प्रश्न जब आया उपासना, तो उपासना से ये हो सकता है कि ये तो फिर प्रश्न उन्हीं के लिए है जो लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, भाई वही लोग उपासना करते हैं। तो बोले नहीं, उपासना का यहाँ अर्थ है जो भी शरीर धारण किया है वो सब आत्मा के निकट ही है, क्योंकि उपासना का अर्थ होता है उपसमीपे आसन, उसके समीप आसन को स्थित करना ही उपासना कहते हैं। विधि क्या है, नियम क्या है, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता। साधन क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रख रहा है? मायने ये रख रहा है कि आप उसके नजदीक हो के लिए। जैसे आपका अपना कोई संबंधी हो, कोई पारिवारिक जन हो, आप नजदीक उसके कैसे हैं ये आपको रियलाइज कराना है, या वो आपके नजदीक कैसे है वो आपको रियलाइज कराना है। आप उतने से संतुष्ट हो जाते हैं। पहले आपके पास सुविधा नहीं थी तो फोन कॉल से, उसके पहले पत्र से आप ये रियलाइज कराते थे, महीने 2 महीने 5 महीने में पत्र लिखते थे कि तुम हमारे नजदीक हो, हम तुम्हारे नजदीक है। फिर टेलीफोन से, और अब आप रोज वीडियो कॉल से सामने देखते हो। तो उस बात में क्या असल में कुछ बात करने लायक जैसा तो होता नहीं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या पिया, देखा जाए तो बात का औचित्य क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन बात करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक है कि इस बात को मैं एहसास कराता हूँ, या वो व्यक्ति मुझे एहसास कराता है कि मेरा आसन तुम्हारे नजदीक है। तो ये भी एक तरह से प्रकारांतर से उपासना ही है। आप किसकी उपासना कर रहे हो? बोले संबंधों की उपासना कर रहे हो, अपनों की उपासना कर रहे हो। आप संबंधों के निकट होकर होने भर से भी काम नहीं चलता। आपको बताना दिखाना भी पड़ता है कि हाँ आप मेरे निकट हो, मैं आपके निकट हूं। तो उपासना का तो हमको केवल और केवल इतना ही भाव समझ में आता है कि आप किस प्रकार से अपनों के नजदीक होने का एहसास करा सकते हो। पत्र से, वीडियो से, फोन से, विचारों से, भावनाओं से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रश्न आया कि हम लोग जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है। तो बोले जिस आत्मा की उपासना करते हैं ये कैसे पता चला कि हम उसकी उपासना करते हैं? लौकिक उदाहरण देते हैं जिससे आपको समझ में आए। यहाँ तो आपने बात करके बता दिया कि हम आपकी उपासना कर रहे हैं, हम आपके नजदीक हैं, लेकिन हम आत्मा की उपासना कर रहे हैं और वो नजदीक मेरे है, मैं उसके नजदीक हूं, इस बात का पता कैसे चला? बोले इस बात का पता आपके जीवित होने का प्रमाण ही है। आप जीवित हो इस बात का प्रमाण है कि आप उसकी उपासना। आप अलग से कोई कर्मकांड करते हो, अलग से कोई उपासना पद्धति पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो, ये बात अलग की है। वो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी आप नित्य उसकी उपासना कर रहे हो।
बोले महाराज ये तो वेदांत हमको बड़ा निकम्मा सा बना देगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोले असल में कुछ ना करना ही तो ज्ञान का कार्य है। भाई प्रकाश से पैदा होता है तो क्या करता है? अंधकार को मार मार के भगाता है क्या? पिटाई करता है क्या? अंधकार की भागो भागो यहाँ पे मैं आ गया। बोले वो होता है और प्रकाश हो जाता है, अंधकार अपने आप, उसके होना, उसका होना ही पर्याप्त है। तो वेदांत में ज्ञान का होना ही पर्याप्त है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके होने से ही सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। असल में वेदांत में साध्य ही साधन है। जो आप पाना चाहते हो, जो कर रहे हो, मानो आपको मिल गया है, क्योंकि यहाँ कुछ करने से मिलने वाली तो चीज है नहीं, करके मिलेगी तो मिट जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि आप उपासना पद्धति का कोई अनुकरण करते हो कि नहीं करते हो। अब एक और थोड़ी सी एक बात कह दूं, आप जब करते हो कि नहीं करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा करते हो कि नहीं करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना भाव बना रहे कि हाँ मैं सतत उसके नजदीक हूं, बस आपकी निरंतर उपासना चाहिए। तभी तो भगवान शिव के बारे में, उनकी पूजा के बारे में कहा गया ना कि आपकी निद्रा भी समाधि है। यदि इस बात की अनुभूति के साथ निद्रा हो रही है कि मैं तुम्हारे नजदीक बैठा हूं। कोई अपनों के नजदीक आप बैठते हो तो क्या हर बार कुछ करते ही हो क्या? विचार करिए, क्या हर बार आप उनको छूते ही हो? क्या हर बार आप उनको गले ही लगते हो? क्या हर बार आप उनके लिए कोई उपहार ही देते हो? क्या हर बार आप उनको अपने कुछ मनपसंद चीजें बनाते हो, खिलाते हो, वस्त्र भेंट करते हो? क्या नहीं, कई बार निकट बैठना भर ही अपनत्व के होने का एहसास करा देता है। कुछ ना करना भी आपके संबंधों की निकटता का अनुभव करा देता है। और कई बार नहीं, प्रायः ऐसा ही होता है, और ऐसे में ही ज्यादा निकटता अनुभव होती है। तो बोले ठीक उसी प्रकार आत्मा के निकट आप हो, आपके जीवंत होने का सबसे पहला प्रमाण यह है कि आप उसके निकट हो। अगर वो उसके निकट न होते तो आप जीवित न होते, क्योंकि उसके बिना एक क्षण भी ये शरीर में रहना संभव। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो कि आप सतत उपासना में हो। आप जब तक जीवित हो, प्रत्येक क्षण, एक क्षण भी आपका व्यर्थ, हाँ बस चतुर साधक ये है कि उस क्षण का सदुपयोग करके ये जानता रहे, जान जाए कि मैं उपासना कर रहा हूं। पकड़ में आए, बात तो समझ में आएगा, कितना बल है। यही युक्ति है ज्ञान की प्राप्ति की, यही युक्ति है। प्रत्येक क्षण आप ये जानते रहो, जान जाओ कि मैं उसके नजदीक हूं। बस ये जानना भर आपकी सतत उपासना में संलग्न हो जाएगा। लेकिन स्थूल रूप से जानना, बोले स आत्मा, वो कौन है, वो कौन सी आत्मा है? तो बोले वे जिसके कारण एन व पश्यति। अब सारी क्रियाओं को यहां पर उन्होंने समेट लिया है। एन व पश्यति, जिसके कारण आप देखते हो। अगर आत्मा न हो, आत्मा न समझ में आए तो जीवात्मा ले लो, प्राण ले लो, शरीर में जो चैतन्यता है उसको ले लो। तो एन व पश्यति, जिसके कारण, जिससे यह सुनता है। अच्छा, जब जिससे यह सुन रहा है तो दो हो गए कि नहीं? जो सुन रहा है और जिसके कारण सुन रहा है। अर्थात एक तो करण हो गया, एक यंत्र हो गया। जैसे माइक से मैं बोल रहा हूं तो माइक तो करण हो गया जिससे आपको आवाज पहुंच रही है दूर तक, और दूसरा मैं बोल रहा हूं क्योंकि माइक में अपने में कोई आवाज, माइक की कोई आवाज है क्या? इसमें जो आवाज डालूंगा, अभी रोने की डालें तो रोने की सुनने की, चिल्लाने की चिल्लाने की, मधुरता से मधुरता की, मीठी मीठी, कर्कश कर्कश, जो आप डालेंगे आवाज वो ये निकाल के दे दे। अब आप क्या करें? गुस्सा लगे, अब हमको तो आप कुछ कह नहीं सकते, आए माइकी पीटने लगे महाराज। तुम्हारी ये औकात कि तुम कर्कश हो रहे हो, तुम्हारी ये औकात कि तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। अब भाई बताओ,
बोलने वाले जो इसमें आवाज डाल रहा था उसका तो कुछ कर नहीं सके, आप कर नहीं पा रहे हो। अब आप गुस्सा कहाँ उतार रहे हो? माइक के ऊपर, इसको पीट रहे हो, उसको तोड़ फोड़ रहे हो। अब प्राय आप देखिए हम लोगों की स्थिति यही तो है, हम करण पर चोट पहुंचाते हैं। जो यंत्र है भैया, यंत्र का अपना कोई दोष ही नहीं है ना। अच्छा, ये जो लोग बेवकूफी करते हैं, किसी ड्राइवर से, किसी गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से अगर कोई गलती हो जाए तो गाड़ी तोड़ने से क्या होगा? गाड़ी ने क्या किया भाई? गाड़ी का अपना कोई दोष है क्या? क्योंकि उसमें अपने में कोई गति, उसमें आप जो गति डाल रहे हो वो गति उसमें पहुंच रही है, वो कर रही है जो आप कराना चाहते हो। कार का अपना कोई विवेक, माइक का अपना कोई विवेक नहीं है। माइक में तो वो आवाज जा रही है जो डालने वाला डाल रहा है। इसमें भी फुहड़ संगीत बजाओ, गजल बजाओ, गीत बजाओ, गाने बजाओ, चाहे भजन बजाओ, ये आपको पहुंचा देगा। इसलिए करण पर नहीं, कारण पर ध्यान देना चाहिए। जिस करण से आपको उपलब्धता हो रही है उसके पीछे वाला जो है, इस माइक के इधर जो बैठा हुआ है, इस पर अगर ध्यान गया। अब ये तो स्थूल उदाहरण हो गया, अब ठीक यहां चले आओ अपने पास, इसका क्या दोष है? आंखों ने जो देखा तो देखा भाई, आंखों के सामने जो रूप आएगा वो दिखेगा दिखेगा, आंखें कुछ कर नहीं सकती। अभी मेरे सामने सुंदर सीनरी ले आओ, हम देखेंगे, नदी, पहाड़, झरने, कोई सुंदर रूप ले आओ, कोई अन्य द्रव्य ले आओ, वस्तु ले आओ, वो तो आंख देखेगी देखेगी, क्योंकि आंख का काम है देखना, एक करण है। माइक का काम है आवाज को निकालना, तो जब इसमें आवाज डाली जाएगी तो निकलेगी निकलेगी। माइक पर गलती नहीं है तो आंख की कोई गलती। इसलिए जरा सावधानी पूर्वक साधक इस देह को कोई दोष नहीं देता, बल्कि देह के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इस माइक से कोई गड़बड़ी हो तो इसको आभार व्यक्त करो, इसको पीटो मत कि तुम न होते तो मुझ तक आवाज न पहुंचती। आंखों में आभार हो कि तुम न होती तो मैं रूप न देख पाता। मैं देख पा रहा हूं चूंकि तुम हो, इसलिए तुम में गड़बड़ी नहीं है। देखने वाला क्या देख रहा है, जरा उस पर विचार किया जाए। तो वो आत्मा कौन है जिसके द्वारा हम, जिसकी उपासना हम करते हैं, जिससे ये आंखें देखती हैं। एन वा श्रुणोति, जिससे ये कान सुनते हैं। अब आप जो सुनाना चाहो सुनाओ, चाहो तो सुंदर भजन सुनाते रहो, और चाहे तो दिन भर कान में वो लगाकर माइक, क्या कारण लीड, क्या बोलते हैं, एयरफोन, आप दिन भर दुनिया भर के संगीत सुनते रहो। आप क्या सुनना चाहते हो ये कान मना नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इस कान को आप सुनाना क्या चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो लेकिन सुनेगा कब? बोले जब आत्मा होगी। ये माइक बोलेगा कब? जब बिजली, तो ये जो बिजली है ना आत्मा की जगह पर है। अभी खूब घर में जगमगाती हुई लाइट लगा दो, क्या कहते हैं, फ्रिज, कूलर, पंखा सब लगा दो, एसी चला दो, माइक लगा दो, हमारा मेन तार वहां से कोई हाँ बिजली का बिल न जमा हो। क्या हुआ? बोले सारी लाइट 50-50 हजार की हाइलोजन लगी हुई है, उनमें कोई प्रकाश, क्योंकि लाइट जो प्रकाश को देने का माध्यम है, यंत्र, इसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को प्रकाशित कर सके। माइक में असामर्थ्य नहीं है कि अपनी आवाज निकाल सके, लेकिन निकालेगा कब? जब इसमें करंट। तो अब आत्मा कौन हो गया? आत्मा करंट स्थानी हो गया, अर्थात जो आपके भीतर इन भावों को पैदा करता है। श्रुणोति एन वा गंधान जिघ्रति, जिससे गंध को सूंघता है, जिससे एन वा वाचम व्याकरोति, जिससे वो
बोलता है, और सारी इंद्रियों का यहाँ पर नाम लिया है। एनवा स्वादुचा अस्वादुचा, जिसके द्वारा स्वाद और अस्वाद दोनों, देखिए जीवा का काम कितना साक्षी है, कभी भेद नहीं करती। स्वाद दोगे तो उसको बता देगी और अस्वाद दोगे तो भी बता देगी। एन स्वादुचा विजानाति, वो उनको जानता है, स्वाद अस्वाद को जानता है। तो उक्त सभी जितने भी ज्ञान के कारण हैं और कर्ता रूप वो आत्मा है, वो कौन है? तो भगवत पाद शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं। ब्रह्म विद्या, क्या बात है, पहली पंक्ति, ब्रह्म विद्या मिल गया। ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फल अवाप्ति वामदेवादि आचार्य परंपरया श्रुति अवदेवानम ब्रह्मविद परिषद अत्यंत प्रसिद्धम। क्या बात है, बोले जो ब्रह्म वामदेव आचार्य लोग हैं, वो लोग आचार्यों की परंपरा से जो प्रकाशित, और क्या है, बोले आप ही की सभा नहीं होती, वैश्य सभा, माहेश्वरी सभा, अग्रवाल सभा, क्या क्या सभा हम लोग बनाते हैं। बोले यहाँ पर ब्रह्म विद्वानों की भी सभा होती। देखिए भगवत पाद ने ये शब्द लिखा, ब्रह्मविद परिषद अत्यंत प्रसिद्धम, जो ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, उनका जो परिषद है, परिषद माने सभा, जो उनका जो परिषद है उसमें अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, बोले ब्रह्म विद्या रूप साधन के अनुष्ठान से। ध्यान रहे, साधु लोग बैठेंगे, ब्रह्म विद्या ज्ञानी लोग बैठेंगे, तो आपस में भगवत चर्चा करते हैं। तो बोले साधन के अनुष्ठान से सर्वात्म भाव रूप फल की उपलब्धि के करने वाले जो मुमुक्षु हैं, और कौन से मुमुक्षु हैं, बोले आधुनतया क्या मतलब कितनी सजगता है भगवत पाद की। बोले और लोगों के लिए नहीं, तो जब वो बैठते हैं तो वो चिंता करते हैं जो आधुनिक साधक, आधुनिक माने नए नए जो साधक हैं, उन आधुनिक मुमुक्षुओं और ब्रह्म जिज्ञासु जो ब्राह्मण लोग हैं, उनको इस संसार से निवृत्त होने की इच्छा करते हुए पूछते हैं कि यह आत्मा कौन है, तुम आए हो मेरी सभा में, तो क्या अब तुमको ये भाव आ रहा है, जग रहा है कि तुम्हारे भीतर ये प्रश्न पैदा हो कि ब्रह्म आत्मा कौन है। तो जो विद्वान लोग हैं, आचार्य गुरुजन हैं, वो अपने शिष्य से यही अपेक्षा करते हैं कि आप अन्य प्रश्नों के साथ ये प्रश्न भी जरूर करो। तो इसलिए जो आने वाला साधक है, शिष्य है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसके लिए बैठकर हमेशा ये चिंतन करते रहते हैं और कोई नई नई युक्ति ढूंढते रहते हैं कि कैसे किस साधक को किस युक्ति के द्वारा उसके जीवन का समाधान निकाला जा सके। बड़ा सुंदर शब्द लगा, ब्रह्मविद परिषद, एक सभा बनानी चाहिए, ब्रह्मविद सभा। बोले महाराज वो सभा आप अकेले बना के बैठे रहो, कोई उस सभा का मेंबर और अभी किसी समाज की सभा बना दो और उसमें कह दो इसका मेंबरशिप लेने वाला, बेटी का विवाह यहाँ कराया जाता है, अच्छे वर खोजे जाते हैं, कन्या खोजी जाती है, हाँ कहीं जाओ तो रुकने की धर्मशाला की व्यवस्था की जाती है। अभी देखिए महाराज आपको मना करना पड़ेगा, हमारी मेंबरशिप पूरी हो गई, हमारा कोटा पूरा हो गया, अब हम नहीं लेंगे। और बोले आओ एक सभा में और मेंबरशिप ले लो, वहां तुम्हारे जीवन के अंतिम समाधान की खोज की जाती है। चुप रहो, ये कौन सी बात हुई। तो एक सभा ब्रह्म विद्वानों की है, ब्रह्म ज्ञान, देखिए ये भी तो एक सभा ही है ना, ये भी तो एक परिषद है। अब यहाँ के मेंबरशिप लेने वाले लोगों की स्थिति देखो, महाराज मेंबरशिप लेंगे
ट्रस्टी भी होंगे, लेकिन क्लास करने के लिए ट्रस्टी थोड़ो बने हैं। क्लास कौन करे? बोले वो आपका काम है, करते रहिए। तो सुबह महाराज रूटीन ना पूरी नहीं हो पाती थी। दुनिया जिंदगी भर की रूटीन चल रही है। हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब लगता है भाई आपकी ये भी तो जिम्मेदारी, इसीलिए तो ट्रस्टी बने हो, इसीलिए तो यहाँ पर आप मेंबर बने हो, इसीलिए तो यहाँ पर आपने तन मन धन से आप जुड़े हो, और वही छोड़ के और सब करना है। कौन आया कौन गया उस पर विचार करना है, कौन मिला कौन नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोले इस पर भी जरा विचार कर लिया जाए। बोले महाराज वो आपका काम है, आप करते रहिए। ठीक है भाई। तो बोले एक सभा ऐसी भी है, क्या है, बड़ी सुंदर पंक्ति है, ब्रह्म जिज्ञासवः, ब्रह्म जिज्ञासु है कौन? बोले अनित्या अनित्या साध्य साधन लक्षणात् संसारात् आजीव भावात् अद्वय विविस्तृतवः विचारयन्तः अन्योन्यम पृच्छन्ति। बोले ज्ञानी बनने के बाद पूछने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब तक जिज्ञासु है तब तक वो एक दूसरे के साथ अन्योन्यम पृच्छति, वो एक दूसरे के साथ पूछता रहे, विचार करता रहे, चर्चा करता रहे। विचारयंता अन्योन्यम पृच्छन्ति कोयम आत्मा। हे भैया ये बताओ ये आत्मा कौन है? अच्छा तुमने जाना कि ये आत्मा कौन है? अच्छा तुम जानते हो कि जिससे तुम सुनते हो किससे सुनते हो? तो कहेगा कान से। तो कौन है? नहीं, कान से नहीं सुनते, कान तो माइक है, यंत्र है, वो केवल आपकी आवाज को लेकर और आपको बता देता है। कान में सामर्थ्य नहीं। अगर कान में सामर्थ्य होती तो मरा हुआ आदमी उसका कान इकट्ठा कर करके कान काट काट के महाराज रख लो, और जो लोग नहीं सुन पाते हैं उनको सुनाते रहो। अच्छा अगर कान सुन पाता तो क्या स्थिति होती? फिर तो कोई अंधा नहीं होता, कोई काना नहीं होता, कोई बहरा नहीं होता। आप ऊपर से निकाल के और लगा दो, जोड़ दो, सिल दो। बोले महाराज उससे कुछ नहीं होने वाला। तो कोयम आत्मा इति पूछो, कथम यम आत्मानम अयम आत्मेति साक्षात अद्वयम उपास्यामहे कह सा आत्मा इति। किस प्रकार पूछते हैं? बोले यह आत्मा क्या है, कौन है, यह आत्मा है। इस प्रकार हम आत्मा की साक्षात उपासना करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं। ये पूछना भी क्या हो गई? आपके भीतर, देखिए मुझे भी बड़ा अच्छा सुंदर विचार मिला। आपके भीतर जिज्ञासा का आ जाना भी आत्मा की उपासना का ही लक्षण है। वाह! आपके भीतर ये भाव पैदा हो गया कि आत्मा कौन है, मानो आपने उस आत्मा की उपासना कर ली और आप उसके उपासक बन गए। क्योंकि अब जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो आपके भाव बने रहेंगे। इसलिए मैं कई बार कहा हूं कि इस जीवन में अगर जिज्ञासु मुमुक्षु बनकर भी चले जाएं तो भी मानो कि हमने अपना बहुत बड़ा काम कर लिया कि अब तो मिलके रहेगा, पक्का मिलके रहेगा। लेकिन उपासक ही नहीं बन पाते, जिज्ञासु ही नहीं बन पाते। और यहाँ उपासना से अर्थ कर्मकांड से नहीं लेना है। नहीं तो जब उपासना कहते हैं कई बार लोग सोचते हैं आरती उतारते हैं कि नहीं, टीका लगाते हैं कि नहीं, अरे भाई करो, वो भी ठीक ही बात है। मौली बांधते हैं कि नहीं, वो भी एक अच्छा माध्यम है, साधन वो भी है। लेकिन अगर थोड़े से गंभीर साधक हो गए हैं तो जरा इधर चतुर्थी को जल दिया कि नहीं, पूर्णिमा को जल दिया कि नहीं, अमावस्या को ये दिया जलाया कि नहीं, तो बोले महाराज वो करो, वो आपकी भावना को पुष्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ जरा इधर की ओर भी माइक को ही पकड़ के मत करते रहो, जरा माइक के पीछे वाली बिजली को भी पकड़ने की कोशिश करो। और एक बार पकड़ लिए ना तो उसका जो करंट लगेगा, अर्थात उसकी जो चेतना की अनुभूति होगी ना, बस फिर कभी माइक पकड़ने की एक बार बिजली पकड़ ले महाराज तो 3 किलोमीटर दूर से भागते रहते।
ऐसे ही अगर एक बार आत्मा ने पकड़ लिया तो हमारा सावधान रहना, नहीं पता चले कहीं रात बिरात पकड़ ले। बोले फिर किसी को पकड़ने की जरूरत। इसीलिए कहते हैं कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, जानने की इच्छा नहीं, क्योंकि एक बार उसको पकड़ लिया, छू लिया, देख लिया, स्पर्श कर लिया, फिर तृप्ति हो गई, फिर जरूरत नहीं रह जाती। तो ये लाइन भगवत पाद की बड़ी सुंदर। अन्योन्यम पृक्षन्ति कोयम आत्मा इति, ये आत्मा कौन है? कथम यम आत्मानम अयम आत्मेति साक्षात् अद्वयम् उपास्यामहे, कः स आत्मा इति यम च आत्मानम अयम आत्मेति साक्षात् उपासीनो वामदेवः अमृतः समभवत्तम एवं वयम उपास्यामहे को नो खलु स आत्मेति। वामदेव ऋषि आदि महात्माओं ने भी उसकी उपासना करके क्या हो गए? बोले वो अमर हो गए, अमृत हो गए। करने वाला जो भी जिज्ञासु है वो अमर हो जाता है, वो हमेशा के लिए अमृत हो जाता है। हम उसकी उपासना करते हैं। तो जब भी आपसे कभी कोई पूछे ना, तो आपका क्या उत्तर? भले जानो न जानो, लेकिन हमारे ऋषियों की अनुभूति धरोहर हमारी ही है ना। तो इसीलिए तुम लोग इतने अनुभव के साथ कह सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। क्यों? आत्म भरोसा किस पर है? बोले हमने पाया न पाया बात अलग ही है। वो इलेक्ट्रीशियन जो है उसको इतना भरोसा है उस बिजली के ऊपर कि माइक करंट जोड़ेंगे तो वो बिजली के बारे में नहीं जानता, कहां से आ रही, कैसे बन रही। अच्छा उसको प्रोसेस पता है क्या? अभी उसको कहो कि माइक बजाएंगे तो, लेकिन तुम अपनी बिजली पैदा करके ले आओ तब। बोला महाराज माफ करो, मुझे नहीं मालूम। आप देखिए एक एक दृष्टांत के कितने आयाम निकल कर आते हैं। उसको बस इतना भरोसा है कि हम बिजली का तार खींचेंगे, इससे जोड़ेंगे, और ये ऐसे ही से साधकों को, जिज्ञासुओं को, हम जैसे बड़े बड़े छोटे स्तर के पथिकों को, बड़े नए नए, हम लोग तो भी बड़े नए से साधक हैं, कुछ नहीं आता, लेकिन अपने आचार्यों के उस अनुभव की धरोहर पर इतना भरोसा है कि हाँ मालूम है कि उसका अगर एक बार तार जुड़ गया तो करंट इसमें, इतना भरोसा रहे, आवाज आएगी आएगी, कुछ भी कर लो, क्योंकि उसका काम है एक बार जुड़ जाए तो आप कृतकृत्य हो जाओगे। कृतकृत्योस्मि ही। तो आप ये पूछे तो उसको कहो जो हमारे ऋषियों ने, वामदेव आदि ने जिसकी उपासना करके अमृतत्व को प्राप्त कर लिया, उसको आत्मा कहते हैं। क्योंकि प्रश्न क्या है कि आत्मा किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिसको उपासना करके वामदेव, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। एवं जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम पृक्षताम अतिक्रांतः विशेष विषय श्रुति संस्कार जनिताः स्मृति अजायत। बोले जिज्ञासा पूर्वक जब हम प्रश्न करते हैं तो आत्मा के विशेष विवरण से, सामान्य तरीके से नहीं। देखिए भगवत पाद ने एक शब्द लिखा है, एक एक शब्द ध्यान देने छोड़ने लायक नहीं है। पृक्षताम अतिक्रांता विशेष, सामान्य सत्संग से नहीं होने वाला, कथा सामान्य कथा सुनने से नहीं होगा। गए और महाराज क्या दुर्भाग्य है सनातन का, मुझे तो समझ नहीं आता, कई बार तो दुख होता है। एक श्लोक की शुद्ध व्याख्या तो छोड़ दीजिए, व्याख्या तो बड़ी दूर की बात है, शुद्ध उच्चारण नहीं आ रहा है। एक शब्द आधी लाइन अगर बोलना पड़े तो महाराज अशुद्धता, लेकिन आप देखिए तो लाखों करोड़ों लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। किस आडंबर पर, किस पर, कुछ आप कह नहीं सकते। अब ये मेरे को देखना है कि मुझे उस थोड़े देर के आकर्षण के पीछे भागना है कि किसी ठोस चीज को पकड़ना। आप मुझे आज गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा से लिख दिया, और आज तक जो ज्ञान के प्रेमी हैं अभी भी दीवाने हुए घूम रहे हैं भगवत पाद शंकराचार्य के। एक बार अगर शंकराचार्य भगवान का, भगवत पाद का रस अगर किसी को लग जाए ना, तो ये छोटे मोटे लोगों के चमत्कारों में कभी कोई उलझता नहीं है। ये तो बात ऐसे न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं।
थोड़ी देर के लिए उदित होते हैं और फिर महाराज पानी के बुलबुले की तरह। सनातन क्या है? बुलबुला? बोले नहीं, सनातन तो जल ही है। बुलबुला थोड़ी देर के लिए आया, मिट गया। ऐसे कितने लोग आए, चले गए, लेकिन जल हमेशा से। वैसे ही आदि गुरु भगवान की अमृत वाणी, अब देखिए उन्होंने कह दिया, ये सामान्य जो आकर्षण है उससे नहीं होगा। गए, कथा सुना, आधे घंटे बैठे और संकीर्तन किया, रात जागरण किया और नाच गाना किया और संगीत बजाया और चले आए, आप ज्ञानी हो गए। और ऐसे ही लोग महाराज अपने आप को बड़े धार्मिक होने का झंडा लिए घूम रहे। आप जैसे लोग जो ज्ञान को धारण कर रहे हैं, वो कभी समाज में झंडा ऊंचा नहीं करते हैं कि हमें कुछ आता है। तो बात क्या लिखते हैं? विशेष विषय श्रुति ही, श्रुति का जो विशेष ज्ञान है, गुरु मुख से निकली हुई जो वाणी है, संस्कार जनित, अद्भुत वाणी। श्रुतियों से, गुरु मुख से निकली हुई वाणी का जो संस्कार है, उससे स्मृति अजायत। बोले कुछ करती नहीं, गुरु वाणी कुछ करती नहीं, श्रुति की वाणी कुछ करती नहीं, आपके भीतर बैठी हुई श्रुति के संस्कार की स्मृति को, इतना ही तो है। यही तो ज्ञान गुरुदेव कर देते हैं। हम आप सबको बाहर से क्या दे रहे हैं? आपकी ही स्मृति को, केवल जो आप भूल गए हो कि आप कौन हो, जो आप भूल गए हो कि आपका क्या है, बस उसी को तो जगारी वाणी। और क्या कर रहे हैं? धन्य है गुरुदेव, धन्य है भगवत पाद, जिनका इतना योगदान हम साधकों के लिए है। वाह, हम लोग पढ़ते, कितनी बार पढ़ा होगा भगवान की कृपा से, हर बार एक नए नए विचार से ना मन एकदम शरणागत हो जाता है। कई बार किसी लाइन पे दृष्टि जाती है, भाई हर बार तो हर लाइन विशेष लगे, लगता नहीं, और स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं आता हम लोगों को। वो एक घंटा आपको बताया होगा, नाव में भगवत पाद शंकराचार्य यात्रा कर रहे थे, कुछ शिष्य भी साथ में थे। दंड भगवत पाद पकड़ते, तो दंड लेकर जा रहे थे, तो उनके ज्ञान से सबसे से प्रभावित, पैर पकड़ लिया, नाव में बैठे, गुरुदेव आपके जैसा ज्ञानी तो गुरु कोई हो नहीं सकता। जो भी शिष्य के भाव होते हैं, शिष्य गुरु चरणों में समर्पित करता है। भगवत पाद शंकराचार्य क्या कहते हैं? दंड उठाया और बहते हुए जल में डुबोया और ऊपर उठाया। तो जब उसको आप भिगोएंगे तो एक आध कोई बूंद टपकती जाएगी। अगर कोई पानी में आप डुबोए, बोले जो टपकती हुई बूंद दिख रही है ना, इतना ही बूंद है। इतने अथाह जल के बीच ज्ञान की ये टपकती हुई एक जो जल राशि है, बूंद है, इतना ही मैं हूं। तो आप सोचो हम लोग कहां जाते हैं। और ज्ञान कैसा है? बोले ज्ञान ये बहते हुए अथाह जल की भांति है। इसलिए कभी इस बात का अभिमान होना ही नहीं चाहिए। जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम, बार बार लाइन पढ़ने का मन करता। आप लोग भले थोड़े से लगे कि क्यों बार बार पढ़ने, लेकिन क्या करें, हम लोग खाली आपको बताने के लिए नहीं बताते ना, खुद के आनंद के लिए भी तो पढ़ते हैं ना। जिज्ञासा पूर्वम अन्योन्यम पृच्छताम अतिक्रांतः विशेष विषय श्रुति संस्कार जनिता स्मृति अजायत। हे भगवान, मेरी भी श्रुति, मेरी भी स्मृति जो है वो जग जाए, मेरा भी जो संस्कार है वो जग जाए। यही इतना तो गुरुवाणी और भगवान शंकराचार्य की वाणी और ये वेद की वाणी करती है, कुछ नहीं करती। आप सोचिए आपको क्या कर रहा है? अभी तक आप इतना श्रवण किया, आपको क्या मिला? बाहर से कुछ गया? आपके ही भीतर की जो जागृत सोई हुई संस्कार है उनको तम प्रपादाभ्याम प्रपद्यत ब्रह्मेमं पुरुषम। ऐत्रेय उपनिषद का ये यहां पर दिया। सा एतम एव सीमानम विदार्य, ये पंक्तियां पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं होगी। स एतम एव सीमानम विदार्य तया द्वारा प्रापद्यत। जब ये वाली अर्थ बता दे तो याद आ जाएगा। जो श्रुति ये थी प्रसंग की, जब शरीर तैयार हो गया तो इस मूर्धा को विदारी करके इससे वो जीवात्मा
प्रकट करता, प्रवेश करता है। तो बोले सा एतमेव सीमानं विदारितया द्वारा प्रापद्यत, वो जो प्रवेश कर रहा है वो आत्मा है। एतम एव पुरुषम द्वे ब्रह्मणि इतरेतर प्राप्ति कूलेन प्रतिपन्ने इति ते च अस्य पिंडस्य आत्मभूते तयोः अन्यतर आत्मा उपास्यो भवितुर अर्हति। यह अत्र उपास्यः कासा आत्मा इति विशेष निर्धारणार्थम पुनः अन्योन्यम प्रपक्षुः विचारयन्तः। उस पुरुष ने आपके इस मूर्धा को विदारी करके उसमें प्रवेश किया, और जो प्रवेश करने वाला वो पुरुष है वही आत्मा है। तो यहाँ पर दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं, जो एक इस पिंड में आत्मस्वरूप बनकर रहता है और एक वो है जो इसमें उपासना स्वरूप, जिसकी हम उपासना करते हैं। अर्थात इसको ऐसे समझे, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। इनमें जो उपास्य है वह आत्मा कौन है, ये प्रश्न हमेशा बना रहना चाहिए। इस विशेष बात को ही निश्चय करने के लिए हम एक दूसरे से बार बार विचार करते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। अब इसको यहाँ पर उदाहरण देना भगवत्पाद ने बताना शुरू किया। भगवती श्रुति कहती है यद एतत् हृदयम, यद एतत् हृदयम मनश्य एतत् संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम मेधा, सभी का नाम लिया। मैं खाली अभी पढ़ देता हूं, विस्तार अगली कक्षा में करूंगा। ये जो रेत स्वरूप, सार स्वरूप, सारभूत हृदय है, क्योंकि आपके पूरे शरीर का जो सार है वो क्या है? हृदय। अगर हृदय ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। हृदय जब हम कह रहे हैं तो आप पूरे अंतःकरण को ले लीजिएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार संवेदनाएं जहां होती हैं। हृदय वही मन भी है। कौन? वो चेतना, चेतनता, प्रभुता। आपके भीतर कोई प्रभुता दिखाई देना तो तुम्हारी नहीं है। प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, रोग जनित दुख रूप ज्योति ही, जो हमारे भीतर रोगों के कारण होने वाली एक पीड़ा है, होती है। स्मृति ही, संकल्प, ऋतुरसु, काम, आपके भीतर जो वस्तुओं को स्पर्श करने की इच्छा होती है। इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ही, ये सभी प्रज्ञान के नाम से ही जाने जाते हैं। इसीलिए तो सर्व आत्मा है, ऐसा यहाँ पर भगवती श्रुति कह रही है। अगली कक्षा में इसको विस्तार करेंगे। तो इसका मतलब हुआ आज हम लोगों ने केवल और केवल एक मंत्र, पहला ही मंत्र देखा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल से यहाँ पर 3 दिवसीय एक अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है, चंडी पाठ का, देवी जी की आराधना का। तो केवल आपकी सूचना के लिए 5 तारीख को 2-3 चीजें एक साथ एकत्रित हो रही हैं। एक तो नवरात्रि की पूर्णा होती है, एक तरह से दशहरा है, और दूसरा इस शरीर का जन्मदिन है। तो इन सारे उपलक्ष्यों में क्या कहते हैं, 5 तारीख को प्रातः काल यहाँ पर 2 घंटे का विशेष हवन, और उसके बाद क्या कहते हैं, ललिता सहस्त्र नाम की अर्चना। जो सुंदरकांड हम लोग कर रहे थे उसको मैंने वो विचार को स्थगित कर दिया। सुंदरकांड अपने समय पर होगा सैटरडे को। तो ललिता सहस्त्र नाम की विशेष अर्चना पहली बार हम लोग सामूहिक रूप से करेंगे। मैं तो करता ही रहता हूँ,
तो ये पहली बार होगा, तो आप लोग उसमें आए। तो प्रातःकाल हम तो जल्दी शुरू कर लेंगे 8 बजे, लेकिन आप लोग 9-10 बजे अपने समय से आ सकते हैं। और 9 से 11 मान के चलिए हवन, और 11 से 12:30-1 बजे तक ललिता सहस्रनाम की अर्चना। तदुपरांत सभी का सामूहिक भोजन यहाँ पर, प्रसाद आरती और प्रसाद सभी लोग। तो आप सब लोग भी, आप भी आए और भी लोगों को लेकर आए। नारायण।